अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ आपको कि आप इस बात को समझो। एक व्यक्ति है जिसके पास एक गन है और वो पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा है और उसके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उसके बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और वो कुछ नहीं करता, वो देखता रहता है। उसके पास एक हथियार है मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। और जब वो जो लोग आए वो उसके बेटे का अपहरण कर लेते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए। तो फिर मामला कोर्ट में जाता है, सीसीटीवी से देखा जाता है। जब सीसीटीवी से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसके पास हथियार था, इसके पास लाइसेंस था, इसके पास हथियार था, ये उसका इस्तेमाल कर सकता था मगर इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यद्यपि इसने वो क्राइम नहीं किया, ये क्राइम में भागीदार है। हम लोग कई बारी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु तूने कुछ क्यों नहीं किया? और यीशु कहता है जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? खुद सोचो, अगर हमारा काम केवल परमेश्वर को दुहाई देना है और प्रभु सब कुछ हमारे लिए करता है तो फिर उसने क्यों कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है? इसका मतलब वो क्या चाहता है? कौन सांपों और बिच्छों को रौंदेगा? अगर उसने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छों को रौंदने का, इसका मतलब जब सांप और बिच्छू, जब शत्रु की सामर्थ आपके विरोध में आएगी, आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। याकूब 4:7 लगाइए। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई सामर्थ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसको कहा गया है? वचन किसको कह रहा है शैतान का सामना करने के लिए? रेजिस्ट का मतलब पता क्या होता है? जैसे इंग्लिश जो यूनानी में शब्द है उसका मतलब कवच को पहन लो, तैयारी में आ जाओ कि तुम शैतान के विरोध में उसका सामना करने के लिए तैयार हो। बाइबल में कभी परमेश्वर ने कहा मैं शैतान का तुम्हारे लिए सामना करूंगा, नहीं। वचन कह रहा है तुम शैतान का सामना करो जब तुम जिसको अधिकार दिया गया है, जो परमेश्वर की संतान है, जिसको सांपों और बिच्छों का अधिकार दिया गया है, जब तुम अपने अधिकार में खड़े हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे तो आपको पता है क्या होगा? आगे क्या लिखा है? तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई विश्वासियों के जीवन से शैतान क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि उसका सामना नहीं कर रहे। वो भाग रहे हैं, शैतान उनके पीछे भाग रहा है क्योंकि नहीं जानते कितना महान अधिकार यीशु ने दिया है।